आज की सनसनीखेज खबर। भाई ने ही भाई की ली जान। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी और उसके छोटे भाई के नाजायज संबंध होने के कारण आरोपी ने ऐसा कदम उठाया। कुछ महीने पहले, बेटा रोशनी, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम सारी तैयारी कर लेना। क्या पिताजी, आज भी? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम भी इन सब चीजों से परेशान हो चुकी हो, और यह भी कि आज तुम्हें देखने लड़के वाले 21वीं बार आ रहे हैं। पर मुझे उम्मीद है शायद इस बार तुम्हारी बात पक्की हो जाए। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलकर रहेगा पिताजी। आप खामखा ही चिंता लेते हैं। बेटियां पराया धन होता है बेटा। एक बार तुम्हारे हाथ पीले हो जाए, बस फिर मैं चैन से मर सकूंगा। पर पिताजी, सच्चाई तो ये है कि सभी मुझे ठुकरा देते हैं। मेरी एक कमी ही मेरे सारे गुणों पर भारी पड़ जाती है। ऊपर वाला सभी की जोड़ी बनाकर भेजता है। उसने तुम्हारे लिए भी जरूर कोई ना कोई बनाया होगा बेटा, जो तुम्हारी सारी कमियों को समझेगा और गुणों को सराहेगा। अरे भाई साहब, चाय नाश्ता तो चलता रहेगा, आप जरा लड़की को तो बुलाइए, जरा एक नजर उस पर भी डाल लें। जी बहन जी, जरूर। रोशनी की माँ, रोशनी को ले आओ। नमस्ते। आओ आओ बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। बहन जी, बात आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। हमारी बेटी रोशनी आंखों से देख पाने में असमर्थ है। हे भगवान! अरे भाई साहब, आपने इतनी बड़ी बात हमारे यहाँ आने से पहले क्यों नहीं बताई? बहन जी, अगर ये सच मैं आपको पहले ही बता देता तो शायद आप यहाँ आती भी ना। भाई साहब, हमें सोच विचार करने का समय दीजिए। सरिता और उसके परिवार वाले आपस में बात करते हैं। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या सच में बहन जी? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं भाई साहब, मिठाई खाइए। कुछ दिनों बाद रोशनी और सरिता के बेटे अरुण की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के समय, बहू, कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। रोशनी बहुत कोशिश करती है, पर वह कलश गिराने में असमर्थ थी। वह कभी इधर तो कभी उधर पैर मारे जा रही थी। तभी पड़ोस की सुषमा बोलती है, अच्छा तो ये बात है इतनी सुंदर बहू लाने के पीछे। देखो देखो, सरिता अंधी को बहू बनाकर लेकर आई है। रोशनी यह सब सुन लेती है, पर उसे ये ताने सुनने की आदत लग चुकी थी। रोशनी कमरे में बैठी अपने पति अरुण का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रोशनी और वह शख्स नजदीक आते हैं। अगले दिन सुबह, अरुण जी, आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? मेरा नाम वरुण है। ओह सॉरी, मुझे लगा अरुण जी हैं। क्या आप उन्हें कमरे में भेज देंगे? ऐसा क्या काम है तुम्हें उनसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरे पति हैं। क्या मेरा उन पर इतना भी हक नहीं? तुम मेरी पत्नी हो, मेरा नाम वरुण है। ये क्या मजाक लगाया हुआ है आपने? देखो, अब बहुत हुआ। आप अरुण जी को यहाँ बुलाते हो कि नहीं? तभी रोशनी की सास सरिता वहाँ आ जाती है। हाय राम, मेरे तो करम फूटे हैं जो मैं इस अंधी को बहू बनाकर अपने घर ले आई। क्यों चिल्ला चिल्ला कर सबका जीना हराम कर रखा है तूने? मां जी देखिए ना, इन्हें तब से मजाक लगाया हुआ है। बोलते हैं कि मेरे पति हैं। क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? सच ही तो बोल रहा है। माँ माँ माँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। अरुण जी। रोशनी अरुण की आवाज सुनकर फौरन उसके पास गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरुण जी, देखिए ना मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या बोल रहे हैं ये सब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरुण रोशनी को धक्का देकर बोलता है, दूर हटो और कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बल्कि वरुण से हुई है। वो है तुम्हारा पति। और हाँ, तूने सुहागरात भी उसी के साथ मनाई है। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, तो क्या उसकी शादी मैं किसी अंधी लड़की से कर दूंगी? और रही बात वरुण की, तो वो भी तुम्हारी तरह एक आंख से अंधा है। इतना बड़ा धोखा क्यों किया मांझी आपने मेरे साथ? अगर आप ये बात मेरे पिताजी को पहले ही बता देती तो वो मेरी शादी वरुण जी से ही कर देते।
और इस रिश्ते को कभी इनकार ना करते। सरिता ये जवाब सुनकर आग बबूला हो जाती है और गुस्से में रोशनी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। बेशर्म, जबान चलाती है। रोशनी सरिता और अरुण का आचरण देख सदमे में थी। उसके साथ धोखा हुआ था, पर वह चुप थी क्योंकि वह अपने पिता के ऊपर दोबारा बोझ नहीं बनना चाहती थी। वक्त बीतता है। रोशनी ने अब वरुण को अपना लिया था। वरुण भी दिल का बुरा नहीं था। वह रोशनी का काम में हाथ बटाता था, उसकी हर काम में मदद भी करता था। दोनों में अब नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन अरुण अपने कमरे में से जा रहा था, तभी उसकी नजर रोशनी पर पड़ती है। वह कमरे में अपने गीले बाल सुखा रही थी। अरुण रोशनी के अंधेपन का फायदा उठाने की सोचता है। वह रोशनी के कमरे में घुस जाता है। वरुण जी, आप आ गए इतनी जल्दी? अरुण रोशनी को अपनी बाहों में ले लेता है। रोशनी को मालूम नहीं चल पाता कि वह वरुण नहीं बल्कि अरुण है। थोड़ी देर बाद वरुण कमरे की ओर आता है और अरुण को अपने कमरे में रोशनी के करीब देखकर आग बबूला हो जाता है। अरुण! वरुण पास में पड़ा डंडा उठाता है और अरुण के सर पर जोरदार कई वार कर देता है, जिससे अरुण की मौके पर ही मौत हो जाती है।